4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आप ये सोच रहे हैं कि साहब सिर्फ अमेरिका से भारतीय निकाले जा रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क से, ताइवान से निकाले जा रहे हैं। आपके जहन में ऐसा है कि साहब ट्रम्प साहब आए और उन्होंने आकर के भारतीयों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नहीं, मोदी जी के परम मित्र जो सऊदी मुल्क हैं वहां से भी मोदी जी की वजह से भारतीयों को धक्के लग रहे हैं। मैं आपके सामने डेटा के साथ एक बात रखने ये आ रहा हूं कि ये जो भारत के अंदर जो भी उन्माद है, जो भी इस समय पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण हरकतें की जा रही हैं, इसका असर खाली अमेरिका से नहीं है। खाड़ी मुल्कों में जो भारतीय लोग काम करते हैं उनको भी खदेड़ा जा रहा है। अब बात यह है दोस्तों, लगभग 4 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो भारत से बाहर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। जब भारत में ईसाइयों के चर्चों पर सेंटा क्लॉज को फोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो उनके पास मैसेज नहीं जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ जो उन्माद है वो नेट के जरिए वहाँ भी जाता है। वहाँ जो भारतीय हैं वो भी अपने मन के अंदर जो भी उन्माद रखते हैं उसको वो कभी कभी छुपा नहीं पाते, इस वजह से भी उनको बाहर किया जाता है। और ये तो मैं आपको बहुत पहले, 1 साल पहले बता चुका था कि गुजरात के लोग मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में इलीगल रूप से एंटर करने वाले कितनी भारी तादाद में थे। और जब वहां पर ट्रम्प साहब ने हथकड़ियों में जकेड़ कर भेजा तो खट्टर साहब ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गैरत कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मकाम था, वहां कहने लगे साहब उनका रूल और रेगुलेशन है ये। चलिए खैर, मैं आपको जरा खाड़ी के देशों की बात बताना चाहता हूं। पासपोर्ट की तो हालात क्या हैं वो तो आप सुनेंगे भी नहीं। आप में से एक वर्ग ऐसा है जो ये सोच रहा है आंख नीच करके कि मैं इस समय दिल्ली पहुंच गई। बैल होता ना, बैल की लगा दिया जाता, कोयलू पे चलता रहता है। वो कहता मैं अब दिल्ली पहुंच गया, मैं अब बंबई पहुंच गया, मैं अब जापान पहुंच गया, लेकिन कोयलू का बैल वहीं कोयलू के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यही वजह है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मानने वाले जो संघ के लोग हैं, जिन्हें संघी भी कहते हैं, जिन्हें बहुत से लोग अंधभक्त भी कहते हैं, उनके दिमाग में यह कि जापान फतेह कर लिया। लेकिन याद रखो, नाली इस समय नाली के कीड़ों की तरह, या मैं यूं कहूं कि कुएं के मेंढकों की तरह गिज गिजा रहा है। सिर्फ आप खबर देखेंगे दोस्तों कि ये 24,600 इंडियंस डिपोर्ट कर दिए ग्लोबली 2025 में, 24,000। और इसमें से पिछले 12 महीनों में 11,000 सऊदी मुल्कों से हैं। ओवर 24,600 इंडियन डिपोर्टेड ग्लोबली इन 2025, नॉट यूएस बट सऊदी टॉप लिस्ट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए खैर, दूसरी खबर दिखाता हूं आपको। मोर देन, ये दूसरे अखबार की खबर है। 24,600 इंडियन डिपोर्टेड फ्रॉम 81 कंट्रीज, 81 कंट्रीज से निकाले गए हैं 24,600 सिर्फ एक ही साल में। सऊदी अरेबिया लीड्स, सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा अहेड ऑफ यूएस, और यूएस के बाद दूसरा नंबर है। बात यह है, यहां से भागने वाले तो आपको मालूम है ही, अपना पासपोर्ट सरेंडर करके दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। उनकी संख्या बता दूंगा तो होश उड़ जाएंगे, हर साल क्या हो रहा है, लाखों में है। अब आप देखें, ये सऊदी अखबार का खबर है कि सऊदी अरेबिया डिपोर्ट्स मोर इंडियंस देन यूएस इन 2025 MEA। ये हमारी ही रिपोर्ट है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है, ठीक है ना। ये है सऊदी अरेबिया डिपोर्टेड 11,000 इंडियंस दिस ईयर कंपेयर टू 3,800 डिपोर्टेड बाय यूएस। यूएस से 3,800 और इससे 3 गुना 11,000 के ज्यादा सऊदी अरब से निकाल दिए गए। सऊदी नॉट द यूएस डिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंडियन। ये हमारे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया के सारे अखबारों ने बताया यूनाइटेड स्टेट डिपोर्टेड 3,800 इंडियन नेशनल्स इन 2025। सऊदी अरेबिया में तो बड़ी जबरदस्त वो थी। अब जरा दूसरे देखें, गल्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन अकाउंट फॉर लार्ज नंबर्स। म्यांमार डिपोर्टेड 1,591 इंडिया नेशनल, मलेशिया ने 1,485, यूएई विद्या ने 1,469, बहरीन ने 764 और थाईलैंड कंबोडिया जो लड़ रहे थे अभी आपस में मशवरा भी हो गया है, डिपोर्टेड 481, 305। ये इन लोगों ने निकाल रखे हैं दोस्त। यूनाइटेड किंगडम से जो है हाईएस्ट नंबर आया स्टूडेंट्स डिपोर्टेशन का,
170 केसेस स्टूडेंट्स की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 114 और रशिया ने 82 और यूनाइटेड स्टेट्स ने 45। ये स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, वो चीन के लोगों को कह रहा है अमेरिका का ट्रम्प कि आइए आप, सारी चीजें मिलेंगी आपको। मास्को की सड़कों पर भारतीयों का, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो दूसरी खबर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सारी की सारी खबरें। अरब टाइम्स लिखता है कि क्रिसमस के दिन एक वीडियो पोस्ट किया जिसे दिल्ली का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लाल हैट पहनी क्रिसमस मनाती कुछ महिलाओं को हैट उतारकर। इसराइल और भारत, यहां सिर्फ 2 जगह हैं जहां पर ये क्रिसमस, और पाकिस्तान के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। वहां बहुत बड़े मंत्री की बेटी जा रही है, वहां उन फकीरों में जिनको फकीर बताते हो आप लोग, इंसान नहीं बताते, वहां तो क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसराइल में और भारत में 100 घटनाएं हैं लगभग भारत की बताई जाती हैं, और ज्यादातर एक आध को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की सरकार हैं वहां पर यह हरकतें हुई हैं। अरब न्यूज लिख रहा है, दुनिया के अखबार तमाम के तमाम लिख रहे हैं, अलार्म एज हिंदू, ये जो मैंने कल भी बताया था आपको, विजिलेंट ग्रुप टारगेट क्रिसमस सेलिब्रेशन इंडिया। ये वजह है दोस्तों, ये है कि पूरी ब्रिटेन का इंडिपेंडेंट ने लिखा कि भारत में हिंदू राइट विंग ग्रुप्स के क्रिसमस सेलिब्रेशन में बाधा डालने वाली खबरें प्रकाशित की। ईसाई और मानव अधिकार गुटों ने इन पर चिंता जाहिर की। इंडिपेंडेंट ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के हवाले से बयान छापा जिसमें ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की गई है। ईसाई समुदाय पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। इंडिपेंडेंट बड़ा अखबार, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, वहां से ये शिकायत दर्ज हुई है। अब लंबी लंबी बातें क्या बताऊं आपको दोस्तों, बात इतनी है कि इस समय आपको एक नई नई बातें बताई जाती हैं। देखिए सऊदी अरेबिया, जहां पर मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिलते हैं, कुवैत से मिलते हैं, सऊदी से मिलते हैं, और राजनाथ सिंह तो जहां भी जाते हैं बताते 19 देशों से मिला है। अरे भैया, मनमोहन सिंह को और इंदिरा गांधी को भी मिला है अपने अपने समय में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह को नहीं मिला है, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलने की बात है। लेकिन उस सम्मान को धूमिल करते इसी प्रधानमंत्री की जो पार्टी है बीजेपी, उससे जुड़े हुए जो संगठन है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में इनको बदनाम करना है, भारत की छवि को बदनाम करना है। मैं अपना पर्सनल जाती तजुर्बा बताता हूँ, सऊदी मुल्कों का भी, रशिया और बाकी जो दूसरे मुल्क हैं वो तो बात अलग है। यकीन मानिए दोस्तों, भारतीयों की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानियों को झूठे और चोर मानते हैं सऊदी के लोग, लेकिन जब वहां भारतीय काम करता तो ईमानदारी, क्योंकि ये तमाम जो हमारी पट्टी है ना, केरल साउथ के लोग बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, और जब ये वहां काम करने जाते हैं तो इनके अंदर बाकायदा एक, मैं कह सकता हूं कि काबिलियत भी है। लेकिन अब सऊदी अरब से धक्के लग रहे हैं। जय हिंद।